Hello students, myself is Vivan Chaudhary and today topic is another cell organ ribosome। जैसा कि अपन साइटोलॉजी में पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, सेल ऑर्गन में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया, उसी लिगामेंट में अगला जो अपना सेल ऑर्गन है वो राइबोसोम है, जो विदाउट सेल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गन है। देखिए चलो इसकी अपन पहले हिस्ट्री देखते हैं। तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन दो साइंटिस्ट हैं, इन्हें इसको देखा था सबसे पहले प्लांट सेल्स में। इसके बाद पैलेट ने इसको देखा एनिमल सेल्स में। अनदर साइंटिस्ट है रॉबर्ट, इसने इसका नॉमिनेशन दिया और नाम दिया राइबोसोम। तो विदाउट सेल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गन है, जिसकी हिस्ट्री में तीन साइंटिस्ट इंक्लूड हैं। रॉबिन्सन एंड ब्राउन प्लांट सेल्स में देखा, पैलेट ने एनिमल सेल्स में देखा, रॉबर्ट ने इसका नाम क्या दिया राइबोसोम। आगे अपन देखते हैं कि राइबोसोम का प्रेजेंस और एब्सेंस कहाँ होता है। तो राइबोसोम सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बहुत सेल्स में क्या होता है प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं फ्री राइबोसोम्स होते हैं, यानी स्वतंत्र राइबोसोम होता है। वजह इनकी क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स ईआर पढ़ाएंगे आपको, अगला सेल ऑर्गन वो ईआर होगा। ईआर अब्सेंट होता है, एक नेट सी स्ट्रक्चर होती है, इसको आप ईआर कहते हैं, जो केंद्रक आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, उसके अटैच्ड होती है। तो ये जो ईआर है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में अब्सेंट होती है, इसलिए वहाँ फ्री राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिसका नाम है 70S। अभी पढ़ाएंगे अपन 70S को। यूकैरियोटिक सेल्स में ईआर प्रेजेंट होती हैं, तो वहाँ फ्री राइबोसोम नहीं होते, वो ईआर से अटैच्ड होते हैं राइबोसोम में से, फ्री राइबोसोम्स कम होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में से कुछ एग्जाम्पल हैं जो फ्री राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जैसे स्किन सेल, मसल्स की सेल्स हो गई, इसके अलावा हेयर सेल्स हो गई, इन त्वचा कोशिकाएं, पेशियों की कोशिकाएं और बालों की कोशिकाएं, इन सब में फ्री राइबोसोम पाए जाते हैं। और लगभग यूकैरियोटिक कोशिकाओं में फ्री राइबोसोम नहीं पाए जाते, किससे अटैच्ड होते हैं, ईआर से अटैच्ड होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ईआर क्या होता है अब्सेंट, इसलिए वहाँ फ्री या स्वतंत्र राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये राइबोसोम की प्रेजेंस एंड एब्सेंस है। एब्सेंस तो है नहीं, सभी में ये प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। अब बात करें अपन टाइप्स ऑफ राइबोसोम की। टाइप्स ऑफ राइबोसोम। तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम टू टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ राइबोसोम, टू टाइप्स हैं राइबोसोम के। वन इज 7S राइबोसोम, 70S। अनदर इज 80S राइबोसोम, अनदर इज 80S राइबोसोम। तो दो टाइप्स के राइबोसोम है, 17S और 80S। 70S राइबोसोम में एक स्मॉल यूनिट होता है और एक लार्ज यूनिट होता है। इसमें भी सेम ऐसे होता है 80S में, एक स्मॉल यूनिट होगा और दूसरा यूनिट कैसा होगा, लार्ज यूनिट होगा। 70S दो से मिलके बनता है, 30S एंड 50S। ऐसे यहाँ श्वेतबर्ग यूनिट है, सेडिमेंशन कांस्टेंट के बाद है ये, अवसादन गुणांक है इनका है S। 70S ये
लार्ज सब यूनिट है, 2 उप इकाइयों से मिलकर बनता है, और ये स्मॉल सब यूनिट है। ऐसे ही 80S राइबोसोम में होते हैं, 2 40S स्मॉल सब यूनिट है, 60S लार्ज सब यूनिट है, 2 यूनिट से ये मिलके बना हुआ है। ये S जो है यहाँ श्वेतबर्ग यूनिट है, अवसादन गुणांक है इनका। तो 2 टाइप्स के राइबोसोम है, 70S एंड 80S। 70S राइबोसोम 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, 30S एंड 50S। 30S छोटी होती है, 50S बड़ी होती है। और ये जो प्रेजेंट होता है वो प्रोक्यूरिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है स्टूडेंट्स? प्रोक्यूरिक सेल्स में। सम यूकैरियोटिक सेल्स के सेल ऑर्गन जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी जैसा आपने पढ़ चुके हैं अपन, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स का सेल ऑर्गन, जो प्रोक्यूरिक्स का है, जो कि यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होता है। 80S राइबोसोम 40S और 60S सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, जस्ट लाइक प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो 2 टाइप्स के राइबोसोम्स होते हैं, 80S एंड 70S, जो 2 उप इकाइयों से मिलकर बनते हैं, एक छोटी और एक बड़ी। अगला है टॉपिक अपना स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। देखिए तो इसका डिसोसिएशन, एसोसिएशन एंड डाइमर बनते हैं राइबोसोम के स्ट्रक्चर में। डिसोसिएशन, एसोसिएशन एंड डाइमर। तो ये डिपेंड करता है Mg++ आइंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी है। देखिए तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ तो हो जाएगा सब यूनिट्स, ठीक है। यहाँ आ जाएगा राइबोसोम, और यहाँ आ जाएगा डाइमर। विजिबिलिटी नहीं आ रही है, यहाँ क्या आ जाएगा? डाइमर। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। तो सब यूनिट तो अपने पास क्या होंगी? एक लार्ज और एक स्मॉल। जैसे मैं इसको मान लेता हूँ 50S और स्मॉल कौन सी है? 30S, ठीक है। 50S और 30S। तो राइबोसोम दोनों के जुड़ने से मिल जाएगा एक स्मॉल यूनिट और एक लार्ज। तो कौन सा बन जाएगा? 30S 50S से 70S। जब 2 राइबोसोम आपस में जुड़ जाएं 70S 70S, तो बनता है एक डाइमर। वो होता है S का। वो कैसे होता है स्टूडेंट्स? 100S का। तो ये डाइमर बन गए 50S 30S, राइबोसोम बना 70S। 2 राइबोसोम अगर 70S जुड़ जाए तो क्या बन जाता है? डाइमर। यह है इन प्रोक्यूरिक सेल्स। अगला लेते हैं लार्ज स्मॉल। तो 60S एंड 40S दोनों जुड़ेंगी तो एक बड़ा राइबोसोम बन जाएगा, जिसके बोलेंगे 80S। और 2 80S राइबोसोम्स जब कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो एक बन जाता है 120S। ये यूकैरियोटिक सेल्स का डाइमर है।
यूकैरियोटिक सेल्स। ये डिपेंड करते हैं Mg++ आयंस की कंसंट्रेशन पर। Mg++ आयंस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं ये सब। अगर Mg++ आयंस का कंसंट्रेशन 0.001 से लो है तो हो जाएगा डिसोसिएशन, यानी वियोजन। और राइबोसोम की दोनों जो यूनिट हैं वो आपको अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। राइबोसोम की दोनों यूनिट कैसे दिखाई पड़ेंगी? अलग अलग। और अगर Mg++ आयंस की सांद्रता 0.01 m है, इतनी ही है, 0.001 m है, तो एसोसिएशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एसोसिएशन। मीन्स वियोजन, संयोजन। दोनों यूनिट्स आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? संयोजन। अगर Mg++ का कंसंट्रेशन मोर देन 0.001 हो जाए तो बन जाएंगे डाइमर, यानी दो ATS या 70S राइबोसोम आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा? डाइमर। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम में क्या बताना आपको? सब यूनिट्स होती हैं, तो 70S की तो 50S और 30S, 50S लार्ज, 30S कैसी होती है? स्मॉल। तो अगर Mg++ आयंस का कंसंट्रेशन 0.001 m है, सॉरी इससे कम है, तो डिसोसिएशन, दोनों यूनिट्स अलग अलग हो जाएंगी। अगर Mg++ आयंस का कंसंट्रेशन 0.001 m है तो एसोसिएशन हो जाएगा, बोथ यूनिट्स आपस में जुड़ जाएंगे, एक सिंगल राइबोसोम का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। 60S 40S जुड़ेंगे तो 80S, 50S 30S जुड़ेंगे तो 70S। अगर Mg++ आयंस का कंसंट्रेशन 0.001 से मोर देन 0.001 हो जाए तो दो राइबोसोम जैसे 70S 70S जुड़ जाएंगे तो 100S का डाइमर बन जाएगा। 80S जुड़ जाएंगे तो 120 का बन जाएगा। 120 का यूकैरियोटिक सेल्स में बनता है, 100 का किस में बनता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम्स का बनना क्या कहलाता है? राइबोसोम्स का भी फॉर्मेशन होता है, तो उसको बोलते हैं इस प्रोसेस को राइबोजेनेसिस। राइबोजेनेसिस यानी राइबोसोम का जैव जनन। राइबोसोम का जैव जनन। अब राइबोसोम का जैव जनन का मतलब है कि जो राइबोसोम्स होते हैं इनका बनना। राइबोसोम जो हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो न्यूक्लियस नहीं होता, तो केंद्रिका भी, न्यूक्लियोलस भी नहीं होती केंद्रिका, इसलिए जीवद्रव्य या साइटोप्लाज्म में बनता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो इसका जनन। और यूकैरियोटिक सेल्स में आपको पता है केंद्रक होता है तो न्यूक्लियोलस पाई जाती है, यानी केंद्रिका। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या बनता है? केंद्रिका में। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या बनता है? साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम्स के फंक्शंस क्या हैं? राइबोसोम्स का मेन काम है प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन का क्या करना? निर्माण करना। इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है सेल्स की, या इंजन ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि सेल्स में प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और जो आवश्यकता की जो प्रोटीन्स होती है उसकी सप्लाई भी कौन करता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम का बनना राइबोजेनेसिस कहलाता है। यूकैरियोटिक सेल्स में बनता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी, बट यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम होता है तो एक राइबोसोम है, केंद्रक होता है न्यूक्लियस, उसमें एक गोलाकार स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोलस, उसमें ये बनता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको पता केंद्रक नहीं होता तो न्यूक्लियोलस भी नहीं होगी, तो वो वहाँ फॉर्मेशन कहाँ होता है इसका? साइटोप्लाज्म में। राइबोजेनेसिस इन प्रोकैरियोटिक सेल्स साइटोप्लाज्म, राइबोजेनेसिस इन यूकैरियोटिक सेल्स इन न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। इसको फंक्शंस इसके प्रोटीन सिंथेसिस का है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इंजन ऑफ सेल भी कहा जाता है, बिकॉज ये प्रोटीन प्रोड्यूस भी करते हैं और उस प्रोटीन की सप्लाई भी करते हैं जो सेल्स को रिक्वायर होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये वीडियोज़ आप देखते रहिए। हमारे शॉर्ट वीडियोज़ जो डेली लाइफ से रिलेटेड आ रहे हैं वो भी आप देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।